तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए। देश के परिवहन मंत्री जब सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे नागरिकों को दुख ना हो, इसलिए जो आसपास के रहने वाले लोग हैं जब उस टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो उन्हें आधार कार्ड दिखाने पर ही छूट दे दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। मतलब अगर एक टोल प्लाजा है तो दूसरे टोल प्लाजा की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर होनी चाहिए। मैं आपको जरा वो बयान सुना देती हूँ पहले, बाकी की बात बाद में करेंगे। माजरा क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नितिन गडकरी जी का ये बयान सुन लीजिए आप। आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को। नितिन गडकरी जी का ये बयान सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि आपको पता चले कि आपके परिवहन मंत्री टोल प्लाजा को लेकर क्या विचार रखते हैं और क्या सोच रखते हैं। वो तो आम लोगों को सुविधा देने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर रखी है। और ये बात मैं नहीं कह रही, नितिन गडकरी जी खुद कह रहे हैं। आपको वीडियोस भी दिख जाएंगी, उनकी आवाज भी सुन लीजिए आप। अब दूसरी बात कर लेते हैं। ये टोल प्लाजा जो है वो NH9 पर है जहां मैं खड़ी हूं। ये रोहतक हिसार रोड है और यहां से आप देख सकेंगे कि जो यहाँ से इससे पहले वाला जो टोल है, क्योंकि हम इधर रास्ते से आ रहे थे तो हमने देखा जिसके पहले वाला टोल है, जिसका नाम अग्रवा टोल भी है, लंधारी टोल भी है, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, और ये जो दूसरा टोल है जिसे मैया टोल के नाम से भी जानते हैं, इसकी दूरी अग्रवा टोल से सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर है। और मैं आपको जरा इसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देती हूँ। और मैप में देख लीजिए आप जरा, मैप में भी ये क्या बता रहा है ये भी देख लीजिए। यहाँ से जब मैंने लंधारी टोल प्लाजा की दूरी सर्च करी तो मैप भी बता रहा है कि सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा टोल प्लाजा है। तो समझ में ये नहीं आता कि परिवहन मंत्री जी सही कहते हैं या जो टोल प्लाजा मुझे दिख रहे हैं ये सही हैं, या मुझे यहाँ पर टोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। NHAI, नितिन गडकरी जी और जितने भी मंत्री हैं ये साफ और सीधा मुझे जवाब दे दें कि मुझे यहाँ पे टोल देना है या नहीं देना है। क्योंकि परिवहन मंत्री के हिसाब से तो ये टोल होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 60 किलोमीटर हुए ही नहीं है। यानी कि ये जो टोल प्लाजा है वो अवैध है, पूरी तरीके से अवैध है। लोगों से टोल लेने के लिए अलग अलग जगहों पर जब रोड बन रहे होते हैं तो उस पर ये टोल जो बनाए जाते हैं, जो बूथ बनाए जाते हैं, वो बना दिए जाते हैं ताकि जो लोगों से टोल निकलवाया जाए वो निकलवा लिया जाए, उसमें कोई दूरी ना हो, उसमें कहीं देरी ना हो, और इसीलिए ये बनवा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब आप टोल दे रहे होते हैं तो उसके बदले में आपको क्या क्या जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए और इसके जो नियम कानून हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नितिन गडकरी जी जब सदन में खड़े होकर ये बोलने की हिम्मत रखते हैं कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर होनी ही चाहिए, ये निश्चित है, उससे पहले कोई टोल प्लाजा नहीं हो सकता, वो अवैध है। तो मैं पूछती हूँ कि नितिन गडकरी जी, क्या सिर्फ आप सदन में बोलने के लिए ये बयान बनाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए ये बयान बोलते हैं, या अपने मंत्री लोगों से ताली बटोरने के लिए ये बयान बोलते हैं? क्या आपको जमीनी हकीकत में इस चीज को नहीं उतारना चाहिए? क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपकी वास्तविकता जो है वो कितनी अलग है, कितनी उलट है? और दोस्तों, यहाँ से उस वाले टोल की दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर है, यानी कि जब आपको 30 किलोमीटर भी चलना है रोड पर, यानी कि 40 किलोमीटर
से भी कम 35 किलोमीटर भी अगर आपको रोड पे चलना है तो आपको 2 जगह टोल देने पड़ेंगे। क्या इस तरीके से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आम लोगों के लिए सुविधा मुहैया कर रहे हैं? क्या इस तरीके से लोगों के लिए हितकारी योजनाएं बना रहे हैं? अभी हाल ही में एक बयान उनका वायरल हुआ है जिसमें वो बोलते हैं कि केरला में जो रोड बन रही है उसमें प्रति किलोमीटर जो रोड का खर्चा है वो 100 करोड़ है। 100 करोड़ और जनता से ही ये पैसा वसूला जाएगा। कभी भी कोई भी रोड बनती है उसका पैसा सरकार अपने पैसे से नहीं देती, बल्कि हम आम लोगों की जेब से, जो हम उन्हें रेवेन्यू देते हैं, जो हम उन्हें कर देते हैं, उससे रोडें बनती हैं। और उसके बाद जो उनका टेंडर दिया जाता है वो बड़े बड़े घराने के लोगों को दे दिया जाता है ताकि वो लोगों से, जनता से पैसा वसूल कर सके और सरकारों तक पहुंचा सके। इस टोल प्लाजा के जो मालिक हैं वो भी कमाते हैं और सरकार तक तो वो पैसा जाता ही जाता है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और कहां-कहां आपके साथ टोल प्लाजा पे दुर्व्यवहार किया जाता है ये भी जरूर लिखिएगा।